वेलकम बैक। इन फोकस हैं फॉर्मर एम्बेसडर इमरान अली और उनके साथ हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई। ये जो जंगबंदी हुई है इमरान साहब, ये ज़ाहिर है कि ये एक्सटेंशन है इस जंगबंदी की और ये हमेशा के लिए नहीं हो सकती। देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन टू इट। अब पाकिस्तान का जो किरदार, जिसे कल वाइट हाउस की तर्जुमान ने भी कहा कि दे हैव बीन वेरी इनक्रेडिबल और बहुत ज़बरदस्त मीडिएटर रहे हैं थ्रू आउट दिस प्रोसेस। एज अ मीडिएटर पाकिस्तान कॉशियस डिप्लोमेसी एक्सरसाइज करते हुए किस हद तक आगे जा सकता है? बिकॉज डू यू थिंक देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ ए ए लाइन कि भाई इसके बाद अब हम ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकते, हम दोनों को फोर्स तो नहीं कर सकते, या आप समझते हैं कि यही वो कामयाब डिप्लोमेसी होगी कि जो इस वक्त डिप्लोमेटिक इम्पैस है इसको किसी तरह से ब्रेक करें और एक और ऑफ रैम्प दिया जाए दोनों को? देखिए, मैं ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के कई ऑफिशियल हलकों में थोड़ी सी एग्जैस्परेशन है, लेकिन ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आप इतना आगे आ गए हैं कि अब पीछे जाना इस कम से कम इन नेगोशिएशंस में ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान शुड ट्राई इट्स बेस्ट। और डॉक्टर साहबा की बात भी बिल्कुल ठीक है कि ये जो मस्कत और रशिया जा रहा है, ये भी अपने अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन को ईरान स्ट्रेंथन करने के लिए जा रहा है। अलबत्ता एक चीज़ से मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम में ज़रूर बताऊंगा, ये जितनी आपकी ट्वीटों के ऊपर तारीफ़ें होती हैं ना, ये आपको उतना ही कम क्रेडिबल नेगोशिएटर बनाते हैं। जितना आपके को फेवरेट्स कहा जाता है, उतना ईरान ये समझता है कि वी आर वेरी क्लोज टू दोज कंट्रीज। आज रशिया ने भी तारीफ कर दी। एक तो अगर तारीफ कर भी देते हैं, हमें बार बार नहीं उछालना चाहिए। एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन वी आर प्लेइंग आवर पार्ट। वी हैव हैड एनफ ऑफ दिस। उसने भी तारीफ कर दी, इसने भी तारीफ कर दी, काफ़ी हो गया। हमें हमें यूएस की भी हर तीसरे चौथे बंदे की, स्पोक्स पर्सन की रोज़ तारीफ नहीं चाहिए। वी वांट कंक्रीट थिंग्स टू हैपन। इस तारीफों से बेहतर है कि वो अपने ब्लॉकेड को हटाएं, ना कुछ नरमी कर दें, कि होप की फीलिंग दें ताकि हमारा काम भी आसान हो। सही। तो आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी, पहले आप इसका जवाब दें, देन आई विल गो टू डॉक्टर बकाई। डू यू रियली थिंक, नो आई रादर से, हाउ डू यू थिंक द सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स इज एक्चुअली नियर, या आप समझते हैं कि अभी भी बड़े दिन बाकी हैं? नहीं जी, मेरा ख्याल है कि सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स करीब है। और अगर दोनों नेशंस अपनी, ये ईरान और अमेरिका, अब बस कर दें इस पॉस्चरिंग को, तो ये ओवरऑल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ये इतना मुश्किल नहीं है। ओमान तक आपने बहुत इसमें मेहनत की है, JCPOA में आपने बहुत मेहनत की है। नई चीज़ें क्या है? नई चीज़ें हॉर्मोज है और नई चीज़ें लेबनान है। लेबनान एक वहशी दरिंदे की तरह इसराइल बिहेव कर रहा है। अगर अमेरिका नहीं रोकना चाहता तो आई एम अफ्रेड फिर ये प्रॉक्सीज कभी नहीं जाएंगी, जिनको ये प्रॉक्सीज कहते हैं। अमेरिका विल हैव टू डू अ रीथिंक। तो मेरा ख्याल है सेकंड राउंड करीब है। और मेरा ख्याल है कि एग्रीमेंट भी हो जाएगा। आप क्या कहती हैं डॉक्टर बकाई, सेकंड राउंड होने को है जल्द? देखिए, हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं बताऊं, आज उन्होंने, हुटीज ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इशारा किया है कि, और हुटीज आपको पता है, देर ऑल्सो सीन एज इरानियन प्रॉक्सीज, कि हम रेड सी में जो चोक पॉइंट्स हैं मंदल अरब, उसको भी बंद कर सकते हैं। अगर उन्होंने वहां ट्रबल भी ब्रू कर दी ना वहाँ, देखिए सी में क्या होता है, आप एक खौफ जनरेट करते हैं और सी फेयरिंग बंद हो जाती है और उससे फिर सप्लाई चेन्स रुक जाती हैं। तो ये अगर डायरेक्ट वॉर नहीं हुई ना, तो भी जो इसका फैलना है वो दुनिया के लिए बहुत नुकसानदेह। और ईरान की स्ट्रैटेजी यही है कि वो सिर्फ हरीफ को हिट नहीं करता, उसने सिर्फ आपको पता है, अगर मैं आपको परसेंटेज दूं ना, जो जब ईरान वॉर हो रही थी, ईरान पर तो शायद 21 हमले किए इसराइल ने और अमेरिका ने मिलके, लेकिन जो ईरान ने हमले किए ना, देवर ओनली 17% ऑन तल अवीव एंड बाकी सब गल्फ स्टेट्स और सऊदी अरेबिया पे। तो वो तो पेन ही कहीं और इन्फ्लिक्ट करता है ताकि थिएटर बड़ा हो जाए वॉर का, ये उसकी स्ट्रैटेजी है। बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए, मैं समझती हूँ पाकिस्तान बड़ी सेफ पोजीशन में है जी। हम मेच्योर स्टेट के तौर पे बिहेव करें, वी आर द एडल्ट इन द रूम, और हम लाइक आई सेड टू यू अर्लियर आल्सो, वी कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर, वी कांट मेक इट ड्रिंक। तो पाकिस्तान का किरदार तो हिस्ट्री में जाएगा एज अ स्टेट who did everything, हर कुछ जो कुछ वो कर सकता था। और मेरा ख्याल है कि अभी भी अगर आपको कोई डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं हुई और कोई डिसीजन नहीं मिला या वे फॉरवर्ड नहीं मिला,
पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू वर्क एंड इट शुड, सही। बिकॉज ये तो पाकिस्तान का स्टैचर भी ज्यादा हो रहा है, और ये कोई तो इस मुल्क में जिम्मेदार होगा, कोई तो इस दुनिया में जिम्मेदार होगा, और पाकिस्तान के पास इस वक्त तो गुड स्पेस है, तो व्हाई नॉट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई, इमरान अली साहबा फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।